देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दुख और पीड़ाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मां का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर ट्यूसडे को भाषण दिया और कहा कि उनकी मां को सिर्फ गाली ही नहीं दिया गया है, बल्कि भारत की हर उन मां और बहनों का अपमान किया गया है। मैं मानता हूं कि किसी के मां और बहन को गाली देना, अपशब्द बोलना या अभद्र भाषा बोलना अपराध है। लेकिन जब मणिपुर में देश की 2 बेटियों को नग्न करके सारेआम घुमाया गया, तो उस वक्त आप कहाँ थे? जी हाँ, 4 मई 2023 को मणिपुर की सड़कों पर देश की 2 बेटियों को नग्न करके सारेआम घुमाया गया। ये भी तो अपमान किया गया था। वो भी तो किसी की माँ की बेटी थी। तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जब दिल्ली की सड़कों पर 31 जुलाई 2025 को छात्र और शिक्षकों ने एसएससी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A1A सभी नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन उस वक्त उनकी आवाज़ों को दबाया गया, जब पूरा पंजाब बाढ़ की वजह से डूब रहा था। वहाँ की फसलें बर्बाद हो रही थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो उस वक्त आपने उनकी मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। जी हाँ, जितना आपको दूसरों के द्वारा अपने माँ को गाली देने में दुख या पीड़ा होता है, उससे कई ज़्यादा देश के नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों पर होना चाहिए। इसी पर किसी शायर ने कहा है कि ताज नहीं सेवा का हो हर फैसला यहाँ, जनता के दुख में भी धड़कता रहे उसका जहाँ जहाँ, जो हर आह को बदल दे उम्मीद के गीत में, वही प्रधानमंत्री कहलाएगा इस रीत में।